हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तमिल सिनेमा जगत के यानी टॉलीवुड के स्टार जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली की बेटी हमारे बॉलीवुड के बेहद खूबसूरत और एवरग्रीन टैलेंटेड एक्ट्रेस रेखा जी के बारे में। इनका असली नाम है बानु रेखा। रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा जी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1958 में तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू में और 1966 में रंगूला रत्नम में काम किया था। इनकी पहली लीड रोल की फिल्म थी कन्नड़ा की 1969 में बनी ऑपरेशन जॉक पॉटनल्ली CID 999। बॉलीवुड में रेखा जी की डेब्यू फिल्म थी 1917 में बनी सावन भादो। इसके बाद रेखा जी ने एक से एक हिट फिल्म देती रही, लेकिन लोग उनके मोटापा और उनके लुक को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। तब रेखा जी ने योगा करना शुरू किया, मोटापे पे कंट्रोल पाया, अपने लुक्स को इम्प्रूव किया, साथ ही साथ अपनी हिंदी को भी संवारा। इन सब से रेखा जी का एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसके बाद 1978 में उन्होंने घर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी हिट फिल्में दी। रेखा जी ने फिर 1980 में कॉमेडी फिल्म की जिसका नाम था खूबसूरत। इस फिल्म के लिए रेखा जी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। रेखा जी ने 1981 में बसेरा, 1981 में ही ये की भूल, 1982 में जीवन धारा, 1983 में अगर तुम ना होते ये फिल्में की। बाद में रेखा जी का इंटरेस्ट आर्ट फिल्मों की तरफ हुआ। 1981 में कलयुग, 1982 में विजेता, 1984 में उत्सव, उसके बाद क्लासिक फिल्म उमराव जान किया। इस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। रेखा जी ने 1988 में एक वुमन रिवेंज वाली फिल्म की जिसका नाम था खून भरी मांग। इस फिल्म में रेखा जी की ब्यूटी को बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस करके दिखाया गया था। इस फिल्म के लिए दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। रेखा जी एक लंबे अरसे के बाद 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में ना सिर्फ नज़र आई बल्कि तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। रेखा जी 1996 में फिल्म कामसूत्रा अ टेल ऑफ लव, 1997 में आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग में एक्ट किया था। 2000 के आते आते रेखा जी ने सपोर्टिंग रोल करना शुरू किया, जिसमें 2001 में आई जुबेदा और लज्जा शामिल है। 2003 में कोई मिल गया और क्रिश, इन दोनों फिल्मों में ऋतिक रोशन की मां का रोल किया। और उसके अलावा रेखा जी 2012 में राज्यसभा की मेंबर भी बनी। रेखा जी के निजी जिंदगी के तरफ देखेंगे तो रेखा जी एक विडो है। इनकी शादी दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से मार्च 1990 को हुई थी, लेकिन ये शादी 7 महीनों में ही ख़त्म हो गई क्योंकि मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड किया था। रेखा जी की पूरी फिल्मी जर्नी में और अभी तक उनकी मैनेजर, पर्सनल सेक्रेटरी, फ्रेंड रिजवाना आज भी उनके साथ हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि रेखा जी अपने नाम के साथ अपने फादर तमिल फिल्म के स्टार जेमिनी गणेशन का नाम क्यों नहीं लगाती। इसके लिए जेमिनी गणेशन के बारे में 2 बातें करनी पड़ेगी। जेमिनी गणेशन तमिल फिल्मों के बहुत ही बड़े स्टार थे, रोमांटिक हीरो थे। इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन जेमिनी गणेशन को फिल्मों के साथ साथ रियल लाइफ में भी रोमांटिक हीरो माना जाता था।
शादीशुदा होने के बावजूद उस ज़माने की फेमस एक्ट्रेस पुष्पावल्ली से इनको प्यार हो गया। पुष्पावल्ली को जेमिनी गणेशन से 2 बच्चे भी हुए, भानुरेखा और राधा। लेकिन जेमिनी गणेशन ने पुष्पावल्ली से शादी करने से इनकार कर दिया। पुष्पावल्ली ही बच्चों को पाल रही थी। इतने में जेमिनी गणेशन को एक और फेमस एक्ट्रेस सावित्री से प्यार हो गया। उसको भी शादी करने का लालच दिखाकर सावित्री को भी 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। शादी की बात आई तो जेमिनी गणेशन साफ इनकार कर दिया। इस बीच सावित्री का स्टारडम भी खत्म हो गया था। जिससे प्यार किया उससे शादी भी नहीं हुई, धोखा मिला। इस गम से सावित्री शराब पीने लगी और बीमार रहने लगी और गुजर गई। सावित्री के 2 बच्चों को भी जेमिनी गणेशन ने अपनाया नहीं। वो दोनों बच्चों को रेखा जी की माँ पुष्पावल्ली ने ही सहारा दिया। पुष्पावल्ली फिल्मों में काम करके 4 बच्चों को पाल रही थी। ऐसे में जेमिनी गणेशन ने अपना स्टारडम का पावर इस्तेमाल करके पुष्पावल्ली को फिल्मों में काम ना मिले ऐसा कर दिया। सारे डायरेक्टरों ने, प्रोड्यूसरों ने पुष्पावल्ली को काम देना बंद कर दिया। ऐसे में घर कैसे चल सकता था। तभी घर की बड़ी बेटी भानुरेखा यानी कि रेखा जी तेलुगु फिल्मों में बाल कलाकार का काम करके घर चलाती थी। बाद में जब रेखा जी फेमस एक्ट्रेस बनी तो बाप का नाम अपने नाम से जोड़ा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा जी के बारे में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ छिप छिप के शादी कर ली है। लेकिन टीवी सीरियल रैंडवूज विथ सिमी ग्रेवाल के साथ रेखा जी ने बताया कि विनोद मेहरा उनके एक अच्छे दोस्त थे और अच्छे कलीग थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप लोगों ने भी बहुत से गॉसिप पढ़े होंगे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन रेखा जी अपनी दोस्त जया बहादुरी बच्चन का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। एक ही इंडस्ट्री में रहते हैं तो आमना सामना होता ही है। आज भी रेखा जी, जया जी एक दूसरे से गले मिलते हैं और जया जी भी मान सम्मान के साथ रेखा जी से गले मिलती है। अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी कभी आमने सामने आ जाए तो दोनों एक दूसरे को विश करके आगे बढ़ जाते हैं। रेखा जी के साड़ी के कलेक्शन के बारे में तो आपको पता ही है। कांजीवरम साड़ी पहन के जूड़े में फूल लगा के किसी भी फंक्शन में आ जाए तो उनको देखने का ही मन करता रहता है। रेखा जी का कौन सा फिल्म आपको बहुत पसंद है और रेखा जी का कौन सा लुक आपको पसंद है और कौन सा सॉन्ग आप बार बार सुनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ये मुझे भरोसा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेखा जी की लंबी उम्र और उनकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ।